नमस्कार दोस्तों। तो सीसैट के अंतर्वैयक्तिक क्षमता एवं संप्रेषण कौशल सेगमेंट जो है उससे संबंधित प्रश्नों को हम देख रहे थे। 2012 का प्रश्न हमने देख लिया है, इसमें 2013 के प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संप्रेषण के पक्षों में से बेमेल पद ज्ञात कीजिए। तो इसमें बेमेल पद जो है वो तो है व्यवहार का अर्थ, तो विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन इस आंसर तक हमने मतलब कैसे हम पहुंच सकते हैं, तो देखिए संप्रेषण के कई पक्ष होते हैं, उसमें से दो पक्ष जिसके बारे में मैं भी कह रहा हूँ वो एक पक्ष है भौतिक पक्ष और दूसरा है मनोसामाजिक पक्ष। तो जो उपलब्ध चारों विकल्प है उसमें से पहुँच, विषयों की प्राथमिकता और बाधाएं, ये जो तीनों पक्ष है ये दरअसल संप्रेषण के भौतिक पक्ष के अंतर्गत गिना जाता है। जबकि व्यवहार का अर्थ जो इसमें है, जो आंसर है दरअसल इस प्रश्न का, वो संप्रेषण का यानी कम्युनिकेशन का मनोसामाजिक पक्ष होता है। तो इसलिए विकल्प डी इसका सही आंसर हो गया। व्याख्या को एक बार देख लेते हैं, स्पष्टीकरण हो जाएगा। क्या लिखा हुआ है, प्रश्नगत विकल्पों में पहुँच, विषयों की प्राथमिकता और बाधाएं संप्रेषण के भौतिक पक्ष हैं, जबकि व्यवहार का अर्थ संप्रेषण का मनोसामाजिक पक्ष है। तो यही इसका स्पष्टीकरण पता चलता है इस व्याख्या से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक अंतर्वैयक्तिक संबंधों का निर्माण में समस्या उत्पन्न कर सकता है। तो देखिए पहला विकल्प है, वैसे तो इसका आंसर पहला ही विकल्प है शर्मिलापन, लेकिन अन्य विकल्पों को पहले देख लेते हैं फिर बताएंगे कि आंसर कैसे हुआ। जैसे कि सांवेगिक परिपक्वता, तदनुभूति और दृढ़परकता, ये अंतर्वैयक्तिक संबंधों के निर्माण को मतलब कमजोर नहीं यानी उसके निर्माण में समस्या उत्पन्न नहीं करता बल्कि और मजबूत बनाता है। जबकि शर्मिलापन जो है वो एक तरीके से समस्या उत्पन्न करता है इंटरपर्सनल रिलेशन बनने में। अब कोई व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहा हो, किसी के जीवन से जुड़ी हुई बात, और दूसरा व्यक्ति जिसको उसको सुन के समझना था और अच्छे से रिस्पॉन्स करना था, वो इस भाव से रिस्पॉन्स कर रहा है कि हाय दैया ये क्या कह रही हैं। तो इस तरीके से बात अगर बन रही हो तो समझ लीजिए शर्मिलापन एक तरीके से कोई बात ही नहीं बन पाएगी। बात बन रही हो क्या, बनेगी ही नहीं बात। तो अंतर्वैयक्तिक संबंध का निर्माण हो ही नहीं पाएगा, इंटरपर्सनल रिलेशंस बन ही नहीं पाएंगे। इसलिए कहते हैं कि शर्मिलापन जो है वो अंतर्वैयक्तिक संबंधों के निर्माण में समस्या उत्पन्न करता है। तो विकल्प ए इसका सही आंसर हो गया। जबकि सांवेगिक परिपक्वता, जो व्यक्ति कुछ कह रहा हो उसके मनोभाव को समझते हुए मतलब उस हिसाब से रिस्पॉन्स करे कि कोई व्यक्ति कोई दुख की बात कर रहा हो, हम उस पर हंस रहे हैं, तो एक तरीके से पता चलेगा इसका कोई सांवेगिक परिपक्वता नहीं है, मैच्योरिटी ही नहीं है। तो उसकी बात को समझ करके किस संवेग से कर रहा है, किस मनोभाव से कह रहा है, उस हिसाब से रिस्पॉन्स करना, तो उसको बोलते हैं सांवेगिक परिपक्वता। तो ये इंटरपर्सनल स्किल्स को मजबूत बनाता है एक तरीके से। दूसरा दृढ़परकता, जिस दृढ़ता के साथ वो कह रहा है सुनने वाला भी उसी दृढ़ता के साथ रिस्पॉन्स कर रहा हो, तो इंटरपर्सनल स्किल्स मजबूत बनता है। इससे लगेगा कि हाँ व्यक्ति समझता है बात को। तदनुभूति, जिस अनुभूति से कोई वक्ता कहता हो और श्रोता सुनने वाला भी उसी अनुभूति से सुन रहा हो और वैसा ही रिस्पॉन्स कर रहा हो, तो उसको तदनुभूति कहते हैं। तो ये तीनों जो पक्ष हैं वो एक तरीके से अंतर्वैयक्तिक जो रिलेशन होते हैं, संबंध होते हैं, उसको मजबूत बनाता है। जबकि शर्मिलापन इसके अंतर्वैयक्तिक संबंधों के निर्माण में समस्या उत्पन्न करता है। नेक्स्ट, किसी संगठन में संप्रेषण जो प्रकारों एवं स्तरों से परे जाता है वह है। तो वैसे इसका आंसर है सी, लेकिन इसमें कुछ शब्दों को समझ लेते हैं, मतलब विकर्ण संप्रेषण इसका आंसर है। जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ था किसी संगठन में संप्रेषण जो प्रकारों एवं स्तरों से परे जाता है वह है विकर्ण संप्रेषण। अब यहाँ पर प्रकारों का मतलब आपको तो पता ही होगा, जैसे कार्यों के लिए किए गए छोटे छोटे कार्य को प्रकार्य कहते हैं। जैसे अगर हमें काम है कि हमें मेंस आंसर राइटिंग करने हैं, तो ये काम है, लेकिन इस मेंस आंसर राइटिंग करने के लिए हमें कितने छोटे छोटे काम करने पड़ेंगे। जिस पेज पे लिखना है उस पेज को इकट्ठा करना पड़ेगा, उसके लिए फिर पेन लाने पड़ेंगे कि कौन सा पेन से लिखना है, हमें कौन से कलर के पेन से लिखना है और किस पर्यावरण में कौन से पर्यावरण के स्थान पर हमें लिखना है, तो वो भी तैयार करने पड़ेंगे। तो ये सब जो छोटे छोटे काम हुए प्रकार्य कहलाते हैं, जबकि जो मेन काम हुआ वो आंसर राइटिंग हुआ, तो ये कार्य कहलाएंगे। फिर लिखा हुआ है स्तरों से, तो हमें पता है इस संगठन में कई स्तर होते हैं, कई लेयर होते हैं। तो उस एक लेयर से दूसरे लेयर में बात कम्युनिकेशन होता है और एक लेयर के अंतर्गत भी कम्युनिकेशन यानी कि संप्रेषण होता है। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन को फिर से। किसी संगठन में संप्रेषण जो प्रकारों एवं स्तरों से परे जाता है वह है, तो वह विकर्ण संप्रेषण कहलाता है। मतलब प्रकार्य और स्तर, एक स्तर से किसी दूसरे स्तर में चला जाए तो विकर्ण संप्रेषण कहलाएगा। थोड़ा सा देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए, किसी संगठन के विभिन्न कार्यात्मक
के विभिन्न स्तरों पर कार्यरत प्रबंधकों और श्रमिकों के बीच संप्रेषण को विकर्ण संप्रेषण कहते हैं। अब थोड़े से इसके अन्य विकल्पों पर देख लेते हैं। ऊर्ध्वगामी संप्रेषण किसे कहते हैं? तो जब नीचे वाला अधिकारी ऊपर वाले अधिकारी को कम्युनिकेट करे तो ऊर्ध्वगामी संप्रेषण कहलाता है। अधोगामी संप्रेषण क्या होता है? जब ऊपर का अधिकारी नीचे के अधिकारी को अगर कम्युनिकेट करे, संप्रेषित करे कुछ इन्फॉर्मेशन को, तो उसको अधोगामी संप्रेषण यानी कि डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहते हैं। और ऊपर वाला क्या था? ऊपर वाला था अपवर्ड कम्युनिकेशन या वर्टिकल कम्युनिकेशन। एक है लास्ट हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, मतलब एक स्तर के कर्मचारी ही अपने आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, संप्रेषित कर रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे अनुप्रस्थ संप्रेषण। जैसे कि टीचर, फिजिक्स का टीचर हिंदी के टीचर से बात कर रहा हो, तो वो एक तरीके से उदाहरण है अनुप्रस्थ संप्रेषण का, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन का। और अगर मान लिया जाए हिंदी का टीचर प्रिंसिपल से बात कर रहा हो, तो ये क्या चीज़ का उदाहरण है? ये ऊर्ध्वगामी संप्रेषण का। और प्रिंसिपल अगर टीचर से बात कर रहा हो या क्लर्क से बात कर रहा हो, तो ये कौन सा हो गया? ये ऊपर से मतलब अधोगामी हुआ, नीचे वाला संप्रेषण यानी अधोगामी संप्रेषण। नेक्स्ट, अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण। एक मिनट। अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण के निम्नलिखित प्रतिमानों में से किसमें समानता संबंध संपोषित होता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति के पास भिन्न क्षेत्रों पर प्राधिकार भी होता है? तो इसका सही आंसर है संतुलित विभाजन प्रतिमान। अब क्या होता है संतुलित विभाजन प्रतिमान? और अन्य विकल्प जो दिया हुआ है समानता प्रतिमान, असंतुलित विभाजन प्रतिमान और एकाधिकार प्रतिमान, ये तीनों को भी देखेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। जैसे संतुलित विभाजन प्रतिमान से पहले ये हम देख लेते हैं एकाधिकार प्रतिमान क्या होता है। केवल एक ही व्यक्ति के बोलने का अधिकार होता है, तो केवल वही वक्ता होता है, तो शेष अन्य श्रोता होते हैं, तो इसी को बोलते हैं एकाधिकार प्रतिमान। मतलब संप्रेषण हो रहा हो लेकिन एक व्यक्ति बोल रहा हो और दूसरे व्यक्ति को कोई बोलने की इजाज़त नहीं हो, तो उसको एकाधिकार प्रतिमान कहते हैं कम्युनिकेशन का। फिर है समानता प्रतिमान। मतलब क्या हुआ? दरअसल ये एक तरह से व्यवहारिक कम होता है, सैद्धांतिक ज़्यादा होता है समानता प्रतिमान, कि मतलब एक ही विषय पर बात करने वाले जो सब व्यक्ति हैं सबको बोलने का बराबर अधिकार दिया जाएगा, तो ये ऐसा होता नहीं है व्यवहारिक रूप में। फिर है संतुलित विभाजन प्रतिमान, जो इसका आंसर था। तो विभिन्न विषयों के जानकार व्यक्तियों के बीच समानता के साथ संबंधों को संतुलित विभाजन प्रतिमान कहा जाता है। देखिए यहाँ पर को होना चाहिए, का लिखा हुआ है। तो कुल मिलाकर के बात क्या हो गया कि अगर एक विषय पर बात हो रही है और उसी विषय से संबंधित समान जानकारी रखने वाले व्यक्तियों के साथ समानता का व्यवहार किया जाए और फिर मतलब समानता के साथ संबंधों का निर्माण किया जाए, तो उसे संतुलित विभाजन प्रतिमान कहते हैं। बस इतना ही था इसमें। पता नहीं मैं कितना समझा पाया। नेक्स्ट, निम्नलिखित संप्रेषण संजालों में से किसमें समूह का प्रत्येक सदस्य केवल अपने से निकट सदस्य से ही संप्रेषण कर सकता है? तो श्रृंखला संजाल जो होता है उसमें ही ऐसा संभव होता है। श्रृंखला संजाल में समूह का प्रत्येक सदस्य केवल अपने से निकटतम सदस्य से ही संप्रेषण कर सकता है। नेक्स्ट, जब व्यक्ति यह अनुभव करते हैं कि उनके व्यवहार को प्रतिबंधित किया जा रहा है, तो वे एक प्रकार से प्रतिक्रिया करते हैं जिसे कहा जा सकता है, उसे मनोवैज्ञानिक प्रतिघात कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, उसको अनुभव हो गया कि उसके व्यवहार को प्रतिबंधित किया जा रहा है, मतलब हंसने के व्यवहार को या रोने के व्यवहार को या बात करने के व्यवहार को प्रतिबंधित किया जाए किसी भी कारण से, तो तो वे एक प्रकार से क्या प्रतिक्रिया करता है, मतलब बदलाव हो रहा है इसलिए प्रतिक्रिया करेगा, रिएक्शन करेगा, तो उसे हम कहते हैं मनोवैज्ञानिक प्रतिघात। व्याख्या देख लेते हैं। जब व्यक्ति यह अनुभव करते हैं कि उनके व्यवहार को प्रतिबंधित किया जा रहा हो या उनके विकल्पों को सीमित किया जा रहा है, तो इस स्थिति में उनके द्वारा की गई प्रतिक्रिया मनोवैज्ञानिक प्रतिघात कहलाती है। नेक्स्ट, संप्रेषण के प्रक्रम में प्रथम चरण है, तो सबसे पहला चरण होता है कूट संकेतन, और दूसरा क्या होता है संदेश, और तीसरा होता है विसंकेतन ग्रहण। तो संप्रेषण के प्रक्रम के विभिन्न चरण निम्नलिखित हैं, जो निम्न प्रकार से हैं। जैसे सबसे पहले प्रेषक होता है, प्रेषक कूट संकेतन करता है, और फिर संदेश के बाद विसंकेतन ग्रहण करता है, मतलब कि जो प्राप्त करेगा उसको डिकोड करेगा एक तरीके से। तो पहला चरण क्या होता है कूट संकेतन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल किसी के साथ निकट मित्रता को बनाए रखने में सहायक होता है? तो स्वैच्छिक रूप से आवश्यकता पड़ने पर सहायता करना ही क्या करता है, मतलब स्वैच्छिक रूप से बिना आवश्यकता पड़ने पर खुद से ही सहायता करे किसी का, तो एक तरह का ये कौशल होता है। और किसी के साथ निकट मित्रता को बनाए रखने में
ये सहायता करता है। उसको लगता है वाह देखो मैंने बोला भी नहीं और बिना बोले वो कितने मदद कर रहा है मेरी मजबूरी को समझ करके खुद से। तो इसीलिए विकल्प बी इसका सही आंसर है। आज जो लोग कहते हैं कि अच्छा दोस्ती नहीं है, इसीलिए नहीं रहता है क्योंकि स्वार्थ आधारित मित्रता कितना दिन चलेगा। देखिए, स्वैच्छिक रूप से आवश्यकता पड़ने पर सहायता करना किसी के साथ निकट मित्रता को बनाए रखने में सहायक होता है। तो भाई ये जीवन से जुड़ा हुआ बात भी है। कथन और कारण है, तो लोग और उनकी समस्याएं विलक्षण होती है, तो बिल्कुल सही है भाई, लोग भी विलक्षण होते हैं और उनकी समस्याएं विलक्षण होती है, मतलब यूनिक होता है। कारण, सक्रिय श्रवण उस व्यक्ति को जिसे सुना जा रहा है कुछ संप्रेषित करता है। तो अगर कोई व्यक्ति एक्टिव रूप से लिसनिंग कर रहा है, कहते हैं ना लिसनिंग इज द फाइन आर्ट्स, तो सक्रिय श्रवण उस व्यक्ति को जिसे सुना जा रहा है कुछ संप्रेषित करता है। मतलब अगर बढ़िया से हम सुनेंगे तो कुछ ना कुछ हम जरूर सीखेंगे और संप्रेषण होगा ही होगा हमारे मस्तिष्क में, यही बात कह रहा है। तो ए आर दोनों सही ही है और व्याख्या भी करता है। कैसे व्याख्या करता है? क्योंकि लोग और उनकी समस्याएं विलक्षण, जब दोनों को जोड़ेंगे, देखिए अगर ना समझ में आए ना तो पहला वाला वाक्य पढ़ के कथन को और क्योंकि जोड़िए, अगर फिर देखिए भाव आपको लगेगा कि हाँ सेट कर रहा है कि नहीं, स्टेटमेंट वाक्य सेट कर रहा है तो समझ लीजिए वो सही है, व्याख्या करेगा। जैसे देखिए यहाँ पर मैं जोड़ के दिखाता हूँ, लोग और उनकी समस्याएं विलक्षण होती है क्योंकि सक्रिय श्रवण उस व्यक्ति को जिसे सुना जा रहा है कुछ संप्रेषित करता है। तो सेंटेंस लगेगा कि हाँ जुड़ रहा है। नेक्स्ट, प्राप्त किए गए संदेश में कोई विचलनशीलता जिसका पूर्व कथन स्रोत पर नहीं किया जा सकता था गुणारोपित की जाती है। अब पता नहीं क्या पूछा है, बस इसका आंसर है कोलाहल पर। मैं थोड़ा सा व्याख्या पढ़ के समझने की कोशिश करता हूँ। लिखा हुआ है, भ्रम, अवरोध एवं अतार्किक चिंतन के संदर्भ में संदेश में किसी विचलनशीलता का पूर्व कथन स्रोत पर किया जा सकता है, जबकि कोलाहल संप्रेषण वातावरण से संबंधित है जिसका पूर्व कथन स्रोत पर नहीं किया जा सकता। तो स्रोत पर पूर्व कथन नहीं किया जा सकता, इसलिए कोलाहल, मतलब इसका आंसर बी है। मुझे भी समझ नहीं आ रहा है क्या पूछना चाह रहा है, लगता है कुछ वाक्य ही कम है इसमें। अब सूची 1 को 2 से मिलाना है। संचार के प्रकार और चर, पिछले वाले में बस सिर्फ क्वेश्चन देख लीजिए कैसे कैसे पूछ रहा है, अब क्या करेंगे। संचार के प्रकार और चर जो है, तो शाब्दिक संचार के प्रकार भाषा प्रवाहिता के चर होते हैं। लिखित संचार के जो प्रकार हैं ये संज्ञानात्मक क्षमता के चर होते हैं। और संकेत संचार के प्रकार, जो सांकेतिक संचार के प्रकार होते हैं, वो सामाजिक सांस्कृतिक कारक होते हैं। मतलब हर समाज में, हर संस्कृति में अलग अलग चीज़ों के अलग अलग संकेत हैं। मतलब एक ही काम के लिए अलग अलग संकेत हो सकता है, अलग अलग सामाजिक सांस्कृतिक मतलब सामाजिक सांस्कृतिक कारक के कारण। दैहिक हाव भाव, तो ये अंतर्निहित अर्थ होता है। जैसे अभी हमने पढ़ा था ना पिछले वीडियो में कि त्योड़ी चढ़ाना, ये एक तरह से क्या है, दैहिक हाव भाव है, अंतर्निहित अर्थ होता है उसके। तो इसका आंसर है विकल्प बी। नेक्स्ट, शायद लास्ट क्वेश्चन है ये, इसको थोड़ा छोटा करते हैं। क्या है, छोटा हो क्यों नहीं रहा है? हाँ, वरिष्ठ कनिष्ठ संबंध में व्यक्तिक या गैर व्यक्तिक सूचना का प्रकटन कहलाता है। तो खुलापन, अरे वरिष्ठ मतलब सीनियर जूनियर के संबंध में अगर कोई व्यक्तिक या गैर व्यक्तिक बातें, पर्सनल या नॉन पर्सनल बातें है, कोई सूचना है, उसको प्रकटीकरण कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहे हैं एक दूसरे के सामने, तो उसको बोलते हैं कि खुलापन है एक तरीके से दोनों में। तो खुलापन के कारण ऐसा होता है। तो विकल्प सी इसका सही आंसर है। व्याख्या भी पढ़ देता हूँ। वरिष्ठ कनिष्ठ संबंध में व्यक्तिक या गैर व्यक्तिक सूचना का प्रकटन खुलापन कहलाता है। तो वही बात है और कुछ विशेष नहीं, आंसर कोई दे दिया है। तो थैंक यू आपको। देखिए वीडियो कैसा लग रहा है, उसमें क्या सुधार की संभावना है, इसको ज़रूर बताइए। और मेरी गुजारिश है कि वीडियो शेयर ज़रूर कीजिए, जो भी वीडियो आपको अच्छा लगे उसको ज़रूर शेयर कीजिए ताकि सब्सक्राइबर बढ़े। उनका तो लाभ होगा ही होगा, फिलहाल मेरा फोकस है 1000 सब्सक्राइबर बनाने पर, तो इसमें मदद जितना हो सकता है कर दीजिए। थैंक यू।